हेलो बच्चों, आज हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल पढ़ने के पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जैसे ही मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन, तो आपके ध्यान में आता है कि इसका सिंबल वो होता है। मगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O लिखते हैं या O2 लिखते हैं? आपका आंसर आएगा सर O2 लिखते हैं, O नहीं लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ आयरन, तो आप बोलेंगे सर आयरन को रिएक्शन में Fe लिखा जाता है, कहीं भी Fe2 नहीं लिखा जाता है। बच्चों अगर मैं बोलूँ वाटर, वाटर को आप केमिकल रिएक्शन में कैसे लिखते हैं? तो आपका आंसर होगा H2O। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फेट रेडिकल जो होता है, सल्फेट आयन, उसको आप कैसे लिखते हैं? आपका आंसर होगा SO4-2। बच्चों यहाँ पर ये समझना है कि ये ऑक्सीजन जो आपने लिखा, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक फॉर्म है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है। इसका मतलब ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है बच्चों? मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। सिमिलरली अगर मैं आयरन की बात करूं, Fe की बात करूं, तो आपको दिख रहा है कि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहता है, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बोलूं H2O, तो आप बोलेंगे सर दिस इज अ कंपाउंड, और एक कंपाउंड जो है वो किस फॉर्म में है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। और इसके बारे में तो बोलना ही नहीं है, आप जानते ही हैं कि ये क्या है बच्चों? सल्फेट आयन है। तो यहाँ आप क्या जानते हैं? आयन के बारे में जाना। बच्चों यहाँ आपको ये 4 टॉपिक्स के बारे में जान के रखना है, मॉलिक्यूल, एटम, आयन। बच्चों यहाँ पर ये कंपाउंड जो है, कंपाउंड हमेशा किस फॉर्म में मिलता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि कोई भी जो एलिमेंट होता है या मॉलिक्यूल होता है, वो किन किन फॉर्म में रह सकते हैं बच्चों? वो एटम के फॉर्म में रह सकते हैं, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह सकते हैं, वो आयन के फॉर्म में रह सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन किस फॉर्म में रहता है, तो आपका आंसर क्या होगा? C2 होगा या C होगा? डेफिनेटली आप बोलेंगे सर C होगा। ये C कौन सा फॉर्म है बच्चों? एटॉमिक फॉर्म है, मतलब ये एटम के फॉर्म में रहता है। तो ये जानने के बाद हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ देखेंगे कि, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हम लोग यहाँ पर मोल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मोल जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि कोई भी एलिमेंट या मॉलिक्यूल या कंपाउंड किस फॉर्म में रहता है। अगर मैंने आपसे कहा कि 2 मोल ऑक्सीजन, बच्चों ध्यान से देखो, मोल पढ़ने के पहले 3 बातें आपको हमेशा याद रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट वन, बच्चों आपको ये आना चाहिए, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट निकालने आना चाहिए। सेकेंड वन, आपको आना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। थर्ड वन, एट एनटीपी और एसटीपी पर जितने भी गैसेस हैं उनका वॉल्यूम, क्या बच्चों? उनका वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 ml, 22,400 ml और 22.4 लीटर होता है। ये 3 बातें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, दूसरा हुआ एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, और तीसरा है किसी भी गैस का वॉल्यूम कब बच्चों? एनटीपी पर या एसटीपी पर कितना होना चाहिए? 22,400 ml या 22,400 ml या फिर 22.4 लीटर होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो हम लोग मोल के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है। क्या है बच्चों? एक नंबर है। और ये नंबर क्या बतलाता है बच्चों? ये नंबर 3 चीजों को बतला सकता है।
फर्स्ट वन बच्चों ये बतला सकता है वेट के बारे में, ये बतला सकता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में। एंड थर्ड वन ये बतला सकता है वॉल्यूम के बारे में। कब? किसके लिए? गैस के लिए। किसके लिए बच्चों? गैस के लिए। तो केवल मोल के माध्यम से, मोल जो कि एक क्या होता है, नंबर होता है, वह तीन चीजों को बतलाता है। वो वेट को बतला सकता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में बतला सकता है, या फिर अगर कोई गैस है तो उसके वॉल्यूम के बारे में बतला सकता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन करते रहें। बच्चों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे ही मैंने कहा 2 मोल ऑक्सीजन या फिर मैंने कहा 4 मोल कार्बन, आपको केवल एक बात याद रखनी है कि कार्बन हो या ऑक्सीजन हो, ये किस फॉर्म में रहते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया, बहुत ही सिंपल है बच्चों। कार्बन किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप क्या लिखते हैं? कार्बन को सी लिखते हैं। सी इज व्हाट? एटम। क्या होता है बच्चों? एटम। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन को आप कैसे लिखते हैं? O2 लिखते हैं या O लिखते हैं? योर आंसर विल बी सर O2 लिखते हैं। दैट मीन्स ये O2 क्या है बच्चों? O2 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, याद रहेगा बच्चों। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, O2 अगर मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है और इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है बच्चों? 2 एटम है। किसके? ऑक्सीजन के। तो इस एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 एटम है ऑक्सीजन के। अब इसके आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। बच्चों यहां पर देखिए, एटॉमिक वेट आपको कुछ एलिमेंट का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, हाइड्रोजन का अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 होता है। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो लाऊंगा आपके लिए कि आप जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेट्स हैं उनके बारे में आप जान सकें। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बच्चों होता है 16, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14। सिमिलरली अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो इसका एटॉमिक वेट होता है 31। याद रहेगा बच्चों? कोई डाउट? सल्फर की बात करूं तो उसका होता है 32। तो बच्चों आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये रेगुलर यूज में आएगा। हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे जो था 2 मोल ऑक्सीजन। ये 2 मोल ऑक्सीजन क्या बतला सकता है? मैंने आपको पहले ही बोला, ये 3 चीजों को बतला सकता है। क्या क्या? ये बतला सकता है वेट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फर्स्ट पॉइंट वेट के बारे में। सेकेंड पॉइंट ये बतला सकता है एटम या मॉलिक्यूल्स के बारे में। एंड थर्ड वन, अगर गैस है, आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो अगर गैस है तो ये किसके बारे में बतला सकता है? वॉल्यूम के बारे में बतला सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इससे वेट कैसे निकालेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं देखता हूं 2 मोल ऑक्सीजन लिया हुआ है। बच्चों ध्यान दो, ये मोल है। मोल में अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। और मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्म है, इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इट इज वेरी सिंपल। आपने O2 लिखा, कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16। इसमें एटम्स हैं कितने? 2, तो ये हो गया 32। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट 32 हो गया। तो ये आप कर सकते हैं। अब अगर आप देख लो, आपको एक काम
अगर आपके पास मोल है, आपको वेट निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। किससे निकालना है बच्चों? हमको निकालना किससे है? मोल से। मोल से क्या निकालना है बच्चों? मोल से सबसे पहले मैं देखा हमको वेट निकालना है। मोल से मुझे क्या निकालना है बच्चों? मोल से मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालना है। मोल से क्या निकालना है बच्चों? अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किसके लिए निकलेगा? गैस के लिए। अगर मैं बोलूँ आयरन का वॉल्यूम निकलेगा, सर नहीं निकलेगा, क्योंकि आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो हम लोग आयरन का वॉल्यूम, तो बच्चों अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमें मोल पता है तो हम यहाँ से 3 चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। मोल से हम वेट निकाल सकते हैं, मोल से हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मोल से हम अगर गैस हुआ तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो मोल से अगर आपको वेट निकालना है या फिर एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है या फिर वॉल्यूम निकालना है, तो आपको केवल एक ही काम करना है। क्या करना है बच्चों? ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर वेट निकालना है तो आपको मोल में मल्टीप्लाई करना होगा मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट से। अगर आपको मोल से एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा? मोल में मल्टीप्लाई करना होगा एवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको मोल से वॉल्यूम निकालना है गैस के लिए तो आपको मोल में मल्टीप्लाई करना होगा 22.4 लीटर से। तो बच्चों मोल से अगर कुछ निकालना है तो आपको क्या करना है? ये करना है। लेकिन अगर आपको मोल निकालना है और आपके पास वेट दिया हुआ है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है या फिर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और इस वेट से आपको बोला जाए कि मोल निकालिए, तो आपको उस वेट में, इस वेट में डिवाइड करना होगा बच्चों। किससे करना होगा? मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट से। सिमिलरली अगर आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स है तो उस एटम्स या मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कीजिए एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल आएगा बच्चों? मोल निकल आएगा। अगर आपके पास गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और आपसे पूछे कि मोल कितना होगा बताओ, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बच्चों मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन मोल से कुछ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे बहुत अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल सोडियम और 3 मोल वाटर। तो ये मोल है मेरे पास। मैं यहाँ से इस 2 मोल ऑक्सीजन का वेट निकाल सकता हूँ, इस 2 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूँ, इस 2 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ NTP पर। याद रखिएगा बच्चों, तो वेट निकालना है। मोल से कुछ भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं? ये करते हैं, उस मोल में मल्टीप्लाई करते हैं। जो मोल दिया हुआ उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? ये क्या दिख रहा है आपको? डेफिनेटली मैं सिखा चुका हूँ आपको कि ये मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के लिए कौन सा वेट निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट O2 है, तो ये 2 लिखेंगे, 2 एटम है और एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 32। तो इसमें अगर मैं 32 से मल्टीप्लाई कर दूं मॉलिक्यूलर वेट से तो इतना ग्राम क्या निकल गया बच्चों? ऑक्सीजन। अगर मुझे मॉलिक्यूल्स निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना होगा कि ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूल्स निकलेगा या एटम निकलेगा। बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकलेगा। कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके 6.023 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या निकल गया बच्चों? इतना मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस मॉलिक्यूल से हम एटम में निकाल सकते हैं। ध्यान दो बच्चों, इस ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कितने एटम दिख रहे हैं आपको? 2। तो हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कितने एटम होंगे? मैं क्या करूँगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल आया? इतना एटम्स ऑफ क्या? ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम बोलूं, इसका वॉल्यूम निकालिए आप लोग, क्योंकि ये गैस है
तो ये 2 मोल है, तो 2 इंटू वॉल्यूम के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो बोलो, इतना लीटर। तो बच्चों मोल दिया हुआ था, मैंने वेट निकाला, मॉलिक्यूल निकाला, और खूबी है मॉलिक्यूल से हम क्या निकाल सकते हैं, एटम्स भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। 4 मोल सोडियम दिया हुआ है बच्चों, पहले हम वेट निकालेंगे। सोडियम जो है बच्चों किस फॉर्म में रहता है, सर सोडियम जो है एटम के फॉर्म में रहता है, क्योंकि सोडियम को आप कभी भी Na2 नहीं लिखते, आप किसी रिएक्शन में आप सिंगल सोडियम को Na2 नहीं लिखते हो, आप Na लिखते हो। इसका वेट कितना हो जाएगा, वेट इसको मोल में मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एटॉमिक वेट से, 23 होता है ग्राम। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट है इसका मॉलिक्यूल्स निकालिए। आप बोलिएगा सर ये गलत है, क्योंकि सोडियम तो एटम के फॉर्म में रहता है, तो इसके एटम निकलेगा। डेफिनेटली बच्चों इसका क्या निकलेगा, एटम। और एटम कैसे निकलेगा, वही पुराना लॉजिक, मोल लिखेंगे, उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने Na लिखा है, इतने एटम्स हो गए। अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों हम लोग। वॉल्यूम एनटीपी पे निकालना है, कहाँ निकालना है, एट एनटीपी। कितना होगा, 4 इंटू 22.4 लीटर होगा। लेकिन ये गलत हो गया, क्योंकि सोडियम तो सॉलिड है, और सॉलिड के लिए हमने कुछ ऐसा सीखा ही नहीं। हमने तो सीखा अगर गैस है तो वॉल्यूम निकलेगा। बच्चों ये वाटर है, लिक्विड फॉर्म में, मैंने माना लिक्विड फॉर्म में वाटर है, 3 मोल वाटर। बच्चों ये H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका वेट कितना है, आप बोलोगे सर मोल लिखिए, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मैं अगर बोलूँ इसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आप बोलेंगे कि पहले मोल लिखिए, मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर बोलूँ वॉल्यूम कितना है, आप बोलेंगे सर कुछ नहीं है, क्योंकि ये लिक्विड है, गैस नहीं है। मैंने वाटर वेपर के बारे में नहीं बोला। तो बच्चों अगर इसका वेट निकालना है तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, एटम 2 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, तो टोटल 18 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, इतना ग्राम H2O आ गया। अगर इसमें मॉलिक्यूल्स निकालना हो, आपको पता है H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कोई भी कंपाउंड बच्चों मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही होता है। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स निकले हैं, मोल में ये करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.023 इंटू 10⁻²। इतने क्या आ गए बच्चों, मॉलिक्यूल्स आ गए, किसके, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। अगर मैं पूछूं 3 मोल वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो आप बोलिएगा कि ये नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट नहीं निकलेगा। पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा, और यहाँ थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 2 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या निकलेगा बच्चों, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, याद रहेगा, इतने एटम्स किसके बच्चों, हाइड्रोजन। लेकिन अगर पूछे आपको एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, आपका आंसर बहुत सिंपल है, सर ऑक्सीजन का सिंगल एटम होता है एक मॉलिक्यूल में, तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसमें आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इतने एटम्स होंगे किसके बच्चों, ऑक्सीजन के। अगर आपसे पूछे टोटल एटम कितना है, टोटल एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, और हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने हैं, तो इसको पहले सारे मॉलिक्यूल्स को लिख देंगे और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एटम्स आ जाएंगे H2O। याद रहेगा बच्चों। तो ये इसी तरह से सिंपल है। अगर आपको मोल पता हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपको क्या आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, याद रहेगा।
बच्चों अगर आपको दिया है 4.4 ग्राम ऑक्सीजन और आपसे पूछे कि आपको इसमें यहां से आपको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? वॉल्यूम। अगर आपको इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया दिए रहे हैं और आपसे पूछे कि बताइए इनका वेट कितना है, अगर आपको दिया रहा है 11.2 लीटर वाटर वेपर और आपसे पूछे कि बताइए इस 11.2 लीटर वाटर वेपर का वेट कितना है, तो बच्चों ध्यान दो, हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि वेट से पहले मोल निकलेगा और मोल से कुछ भी निकल सकता है। तो हमको वेट निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो पहले मोल निकालना है। और मोल निकालने का एक ही तरीका है, हमको ये आना चाहिए, डिवाइड। क्या आना चाहिए बच्चों? डिवाइड। तो देखेंगे बच्चों, मेरे पास 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का वेट दिया हुआ है। वेट से अगर हमको मोल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट से। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 16 इंटू 2 44 हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस 4.4 ग्राम CO2 का मोल कितना होगा बच्चों? मोल निकलेगा, वेट लिखेंगे पहले और डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से। वेट कितना है? 4.4 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है बच्चों? 44। 1/10 क्या आ गया बच्चों? 1/10। ये क्या आया? मोल आया। और अगर आपके पास मोल पता है तो आपको वॉल्यूम अगर निकालना है, क्या करते हैं? मोल में, इस मोल में 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बच्चों अगर आपको वेट दिया हुआ है तो पहले क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। मोल निकलेगा। मोल कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। अगर मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो इस मॉलिक्यूल्स में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए। एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो मोल निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो इस वॉल्यूम में डिवाइड कीजिए 22.4 लीटर से, तो क्या निकलेगा? मोल निकलेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ मोल। बच्चों मोल को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। बराबर क्या होगा बच्चों? ऊपर में मॉलिक्यूल्स होगा, नीचे में एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। याद आएगा बच्चों? तो यहाँ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.023, 10 to the power 23, 24। यहाँ पर 6.023, 10 to the power 23, ये बच्चों 10 आएगा। 10 क्या आ गया? मोल आ गया। मोल आ गया। 10 का आ गया, मोल आ गया। अगर आपको मोल पता है तो आप मोल से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? ये मोल में मल्टीप्लाई कर दिए 22.4 लीटर। मोल अगर पता है और कुछ भी निकलना है तो उस मोल में मल्टीप्लाई करते हैं। 11.2 लीटर वाटर वेपर है तो हम पहले मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकलेगा बच्चों? मोल 11.2 में 22.4 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू 1/, ये 2 बार में कट जाएगा, इतना मोल वाटर वेपर हो गया। मोल पता हो गया मुझको 1/2 है। तो वेट अगर निकालना हो, मोल से वेट कैसे निकलता है? उस मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, इतना ग्राम वाटर वेपर। मुझे अगर मॉलिक्यूल्स निकालना हो, इस वाटर वेपर का मॉलिक्यूल्स निकालना है तो ये और भी सिंपल है। मोल पता है तो मल्टीप्लाई कीजिए। मोल पता है तो मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? एवोगैड्रो नंबर से। इतने क्या निकल गए बच्चों? मॉलिक्यूल्स। तो आप लोगों ने ये क्लास किया, आपको कैसा लगा? आप लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों अगर आपको वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स या आइटम्स दिया हुआ है या फिर वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोल कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था मोल निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको हमेशा और हमेशा याद रखना होगा, अगर आप मोल निकालना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना है। अगर वेट दिया हुआ है तो उस वेट में मॉलिक्यूलर वेट
या फिर एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए, जैसा कंडीशन हो। अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स दिया हुआ है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए, और अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसमें 22.4 लीटर, अगर ये वॉल्यूम लीटर में है, अगर ये वॉल्यूम ml में है तो आप इसमें 22,400 ml से डिवाइड कीजिए। तो क्या निकल जाएगा बच्चों? मोल। मोल को हम लोग स्मॉल m से भी लिखते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल इक्वल टू होता है मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल इक्वल टू होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है, मोल से हम लोग वेट निकाल सकते हैं, मोल से हम लोग एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, मोल से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अगर मोल निकालना हो तो हमें डिवाइड करना होगा। अगर वेट दिया हुआ है तो इसमें एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसमें 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml से डिवाइड करना होगा। अगर एटम या मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा, तभी जाकर क्या आएगा बच्चों? मोल निकलेगा। बच्चों मोल को हम लोग स्मॉल n से भी डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, 4.4 ग्राम CO2 है और इस CO2 का वॉल्यूम निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। आप कैसे निकालोगे? तो बच्चों कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वेट दिया हुआ है, ये वेट दिया हुआ है और मुझसे पूछा है वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स। तो वेट से मुझे पहले जाना होगा मोल पर, और मोल से मैं मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। तो बच्चों सीक्वेंस समझ में आया आपको? वेट से कहाँ जाना है? वेट से मोल पर। मोल कैसे निकलेगा बच्चों? ये करके निकलेगा, डिवाइड करके। तो बच्चों मैं मोल निकाल रहा हूँ CO2 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल n और सफिक्स में CO2, तो ये 4.4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्यों लिखा मैंने? क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, दैट्स व्हाई मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिखा। तो बच्चों वेट कितना था? 4.4, मॉलिक्यूलर वेट था 44, हो जाएगा 1/10। तो मोल कितना निकल आया? 1/10। बच्चों मोल निकला है 1/10। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मोल से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 1/10 जो मोल है उसमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। मॉलिक्यूल्स निकलेगा कैसे? मोल पता है मुझे, मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करना होगा? एवोगैड्रो नंबर से उस मोल में, इस मोल में मल्टीप्लाई करना होगा 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना क्या निकलेगा बच्चों? मॉलिक्यूल्स। समझ में आया आपको? तो सिमिलरली अगर हम देखें कि मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है 22.4 लीटर अमोनिया, आप इसका वेट बताओ। क्या बताओ? वेट। ध्यान से देखो बच्चों, वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है? वेट। तो वॉल्यूम से हम पहले क्या निकालेंगे? मोल, और मोल से कहाँ भागेंगे? वेट पर। तो यहाँ मोल निकाल रहे हैं हम लोग अमोनिया का। कितना सिंपल है बच्चों, डिवाइड कर देंगे 22.4 में 22.4 से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम दिया हुआ था, उस वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड किए, 1 मोल आ गया, 1 मोल। तो वेट निकालना है बच्चों। वेट कैसे निकलता है? मोल पता है, मोल हमारे पास 1 है। वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अमोनिया का बच्चों 14 + 1 × 3 इसको तो कितना होता है? 17। ये 17 हो गया मॉलिक्यूलर वेट, तो ये 17 ग्राम हो गया। अगर आपसे पूछे इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मॉलिक्यूल्स ही तो निकलेंगे क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर 1 मोल में 6.023 10⁻23 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितने क्या आ जाएंगे बच्चों? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो ये भी आप लोगों ने सीखा। अगर आपको तो ये फॉर्मूला, ये चार्ट अगर आपको पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं बच्चों। अगर आपको दिया हुआ है 6.023 × 10⁻24 × 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10⁻⁴ 1 × 10
वाटर मॉलिक्यूल्स और आपसे पूछा कि इसका वेट इसका वेट बताओ आप, इसका वॉल्यूम बताओ, कैसे निकालोगे? तो सर सबसे पहला काम, मुझको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, मैं मोल निकालूंगा। कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। तो मोल आप निकाल रहे हैं वाटर वेपर का, गैस फॉर्म वेपर है 6.023 10 to the power 23, यहाँ पर 6.023 10 to the power, सॉरी ये 4 था, ये 23 है, इसको कितना आ जाएगा 10, 10 मोल। मोल कैसे निकला बच्चों? मॉलिक्यूल्स पता था, मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल आएगा? मोल। मोल आया 10, वेट कितना होगा? मोल में मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिकुलर वेट का, 18 ग्राम होता है बच्चों। मोल में मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिकुलर वेट, वाटर का मॉलिकुलर वेट 18 होता है, तो 180 ग्राम हो गया। इसका वॉल्यूम निकल सकता है, हाँ चूंकि ये वेपर है तो निकलेगा। मोल कितना है बच्चों? मोल 10 है, इसमें 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम। याद आएगा बच्चों? तो ये कितना सिंपल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ, आपको दिया हुआ है 200 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या डायरेक्ट मोल निकाल सकते हैं? आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है और यहाँ एटम्स दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले इन एटम्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। और आपको पता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं, याद रखिए आपको। तो एक एटम बराबर हो जाएगा 1/2 मॉलिक्यूल। एटम से मॉलिक्यूल में जाने के लिए आपने क्या किया? डिवाइड किया। आपके पास एटम है ना, इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। इतने क्या हो गए बच्चों? मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आ गए? ऑक्सीजन 100 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? मोल निकाल रहे हैं आप लोग ऑक्सीजन का, आपके पास मॉलिक्यूल्स है 100, आपके पास मॉलिक्यूल्स है, डिवाइड कर दीजिए इसमें एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या निकल आएगा बच्चों? मोल निकल आएगा। और मोल से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो ये है मोल कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप लोग जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।